हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें। और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड है प्रीकैरिटी और दूसरा वर्ड है स्पिल ओवर। तो आपको ये बताना है कि प्रिकैरिटी और स्पिल ओवर का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ पैंग्स। ग्रोथ पैंग्स का मतलब क्या है? अगर ग्रोथ ना हो, अगर वृद्धि ना हो, तो ये चीज़ें क्या करती हैं? काफ़ी पेनफुल होती हैं। पैंग्स का मतलब क्या होती है? सडन पेन देने वाली, सडन एकदम से दर्द देने वाली, अचानक से दर्द देने वाली। तो देखिए, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आरबीआई के जो प्रोजेक्शंस थे, आरबीआई ने जो अनुमान लगाए थे कि हमारी ग्रोथ ऐसी रहेगी, हमारी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। इवन इन्फ्लेशन जो है वो भी क्या है, बढ़ता जा रहा था साथ साथ। लेकिन उनका जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था वो क्या है, ऐसा था कि हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अब एकदम से क्या है, आरबीआई को भी जो अपना स्टांस है, जो अपना रुख है, वो एकदम से चेंज करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो रिसेंट डेटा अब जो उनके सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा पता चल रहा है कि जो ग्रोथ है, जो हम जैसा सोच रहे थे वैसा एक्चुअल में नहीं हो रहा है। तो उन्होंने भी अब अपने जो प्रोजेक्शंस हैं वो क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम सेक्टर्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी भी लैग कर रहे हैं, काफ़ी पीछे रह रहे हैं। इस वजह से क्या है, जो ग्रोथ के प्रोजेक्शन से आरबीआई ने जो अर्लियर जो पहले दिए थे वो क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रोथ पैंक्स। दैट मीन्स क्या है, जो अनुमान, जो प्रोजेक्शन उन्होंने पहले लगाए थे ग्रोथ से रिलेटेड, वो क्या दे रहे हैं, अब उनको पीड़ा दे रहे हैं, वो अब इनको दर्द दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम हेडलाइन इंडिकेटर्स। देखिए, हेडलाइन इंडिकेटर्स का मतलब जो हमेशा टॉप पे लिखे रहते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि हमारी ग्रोथ ऐसी बनी रहेगी, हमारी ग्रोथ वैसी बनी रहेगी। तो बहुत सारे जो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हेडलाइन पे लिखे रहते हैं, हेडलाइन का मतलब जैसे ये भी तो क्या है, एक तरह से हेडलाइन ही है। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं जो हेडलाइन में लिखे रहते हैं, जो सबसे ऊपर लिखे रहते हैं, तो इंडिकेटर्स नाउन, हेडलाइन हमारा एडजेक्टिव। मे बी शाइनिंग। अब देखिए, वो देखने में तो अच्छे लगते हैं, वो क्या लगते हैं हमें कि बहुत भाई ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो रही है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, देखने में तो अच्छी लगती हैं। मे बी शाइनिंग का मतलब अच्छे से हो सकता है कि वो हमें अच्छी लग रही हो, बट अब देखिए, बट जहाँ पे भी यूज़ हो जाए, दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होंगे। कॉन्ट्ररी का मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अब देखिए, ये हेडलाइन इंडिकेटर्स देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन द रिकवरी इज स्टिल रैग्ड। जो रिकवरी है, जो हम लोग चाहते हैं, जैसे रिकवरी, जो चीज़ों से हम लोग रिकवर करना चाहते हैं, वो क्या है, रैग्ड। रैग्ड का मतलब अभी भी वो कटी फटी है, या फिर बोल सकते हैं काफ़ी उबड़ खाबड़ है। एंड वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या है, काफ़ी दयनीय स्थिति में है, काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। देखिए, हमें लग तो रहा है कि जो हमारी रिकवरी है, जो इकोनॉमी की रिकवरी है, या फिर ग्रोथ जो प्रोजेक्शंस हैं, वो क्या है, देखने में तो अच्छे लगते हैं, हेडलाइंस में लिखे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रिकवरी है वो क्या है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है और काफ़ी दयनीय स्थिति में है, काफ़ी कमज़ोर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड बैंक पेयर्ड इट्स 2022 ग्रोथ प्रोजेक्शंस। पेयर्ड का मतलब कट करना। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, दोबारा से क्या कर दिया, 2022 की जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थे इनके, जो ग्रोथ से रिलेटेड इन्होंने अनुमान लगाए थे, वृद्धि से रिलेटेड इन्होंने जो अनुमान लगाए थे, उसको क्या कर दिया इन्होंने, कट कर दिया। वापस दोबारा से क्या कर दिया, इसको कम कर दिया। क्या कम कर दिया, देखिए, फॉर साउथ एशियन इकोनॉमीज टू 6.6%। किसके लिए? साउथ एशियन की जो इकोनॉमीज हैं उनके लिए 6.6% क्या कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। देखिए, पहले कितना था ये, ऑन वेडनेसडे। कब किया ये, ऑन वेडनेसडे को। फ्रॉम एन एस्टिमेट ऑफ 7.6% रिलीज्ड इन जनवरी। जनवरी में इन्होंने बताया था कि ये 7.6% रहेगी, क्या, साउथ एशिया की इकोनॉमीज। ये कितनी रहेगी, लगभग 7.6% से इनकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस इन्होंने बताए थे। लेकिन वेडनेसडे को क्या कर दिया इन्होंने, इसको 6.6% तक इसको कम कर दिया। दैट मींस क्या है, 1% की लगभग 1.0% इन्होंने क्या कर दिया, पेयर कर दिया। पेयर का मतलब कट कर दिया। एम्फेसाइजिंग दैट पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ वाज ऑलरेडी अनइवन। और इन्होंने क्या दिया, जोर देके ये बताया है कि जो पैंडेमिक के बाद की जो ग्रोथ है वो क्या है, पहले से ही क्या थी, वॉज ऑलरेडी अनइवन का मतलब पहले से ही वो क्या थी, अनइक्वल थी, असमान थी। एंड फ्रेजल। फ्रेजल का मतलब काफी कमजोर थी, क्या, पैंडेमिक की बात की ग्रोथ। बिफोर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कब की बात कर रही है, पैंडेमिक की बात की, लेकिन रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट, जो इनके बीच में विवाद चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इससे पहले
और पैंडेमिक के बाद की ये बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रोथ थी वो क्या है, वैसे ही काफ़ी धीमी थी, वो काफ़ी वैसे कमज़ोर थी। ट्रिगर्ड फ्रेश चैलेंजेस, देखिए पैंडेमिक के बाद की ग्रोथ वैसे ही कमजोर थी और रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट ने क्या कर दिया, उसको और ज्यादा कमजोर बना दिया। तो हमारे सामने क्या आ गया, ट्रिगर्ड का मतलब हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस उत्पन्न हो गए। चैलेंजेस नाउन, फ्रेश हमारा एडजेक्टिव। द रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट का मतलब जो लगातार बढ़ता हुआ इफेक्ट जो है, लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव है किसका, ऑफ हाई ऑयल एंड फूड प्राइसेस, किसका, ऑयल की प्राइसेस का और फूड की प्राइसेस का लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव है। दैट प्रिवेल्ड, जिसने क्या किया, डोमिनेंस अपना बनाए रखा है। प्रिवेल्ड का मतलब काफी लंबे टाइम तक जो चला है। इवन बिफोर द वॉर, कब, वॉर से पहले से ही क्या है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और वॉर से पहले ही क्या है, फूड की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। एंड वर एग्जेसरबेटेड, एग्जेसरबेटेड क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब है और ज्यादा वर्स्ट हो गई हैं। कब से, सिंस February 24। देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि वॉर से पहले ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फूड की प्राइसेस पहले भी बढ़ रही थी, लेकिन क्या है फरवरी 24 के बाद से क्या है, ये और ज्यादा बढ़ गई और सिचुएशन क्या है, और ज्यादा वर्स्ट हो गई। एग्जेसरबेटेड का मतलब और ज्यादा सिचुएशन का बुरा हो जाना, बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाना। आर की फैक्टर्स वरिंग द बैंक एज पीपल्स रियल इनकम्स टेक अ हिट, और यही क्या है, मेन फैक्टर्स हैं, मेन मुद्दे हैं जो क्या कर रहे हैं, बैंक को वरी कर रहे हैं, बैंक को चिंता में डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो लोगों की क्या है, रियल इनकम्स जो है वो क्या है, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। क्यों, क्योंकि एक तो किसकी वजह से, पैंडेमिक की वजह से उनकी जो रियल इनकम थी, जो पैसा उनको मिलता था वो प्रभावित हुई है, और उसके अलावा क्या है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, फूड की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, और रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी क्या है, उनके ऊपर काफ़ी जो बर्डन आ गया उनकी पॉकेट्स पे, उनके उनके ऊपर क्या है, फाइनेंशियल जो बर्डन आ गया, उस वजह से क्या है, लोगों की रियल इनकम भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। टेक अ हिट का मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होना। इंडियाज जीडीपी, द बैंक रैकन्स, देखिए इंडिया की जो जीडीपी, जैसा कि बैंक बताता है, रैकन्स का मतलब बताना है, बताता जो है, मे नाउ ग्रो बाय 8% इन 2022-23। देखिए ऐसा बताया है कि इंडिया की जो जीडीपी है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने बताया कि वो 8% तक ग्रो कर सकती है। कब, 2022-23 में, नॉट 8.7% एज इट हैड अर्लियर फॉरकास्ट। और इन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि कितनी रहेगी इंडिया की जीडीपी 2022-23 में, 8.7%, बट अब इन्होंने कितना बताया है कि ये कितनी रहेगी, लगभग 8%। इन्होंने इसमें भी क्या कर दिया है, पे आउट कर दिया, पे आउट का मतलब कट कर दी इसको भी, बिफोर ड्रॉपिंग फर्दर टू 7.1% इन 2023-24। और उसके एक साल बाद का इन्होंने अनुमान क्या लगाया है कि वो कितनी हो जाएगी, लगभग 8% से घिर के कितनी हो जाएगी, 8 से ये हो जाएगी 7.1%। 7.1% कब हो जाएगी, 2023 और 2024 में। द बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट, देखिए बैंक के क्या है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री हैं, मेन मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं बैंक के, वर्ल्ड बैंक के, हैज सेड, उन्होंने कहा है दैट दियर ओवरऑल असेसमेंट, कि जो उन्होंने पूरी तरह से जो मूल्यांकन किया था, असेसमेंट नाउन, ओवरऑल हमारा एडजेक्टिव, कि जो उन्होंने कंप्लीट जो मूल्यांकन किया था, इज दैट जीडीपी ग्रोथ कुड एक्चुअली बी 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर। देखिए जो उन्होंने ओवरऑल मूल्यांकन जो अब किया है उसमें ऐसा बताया है कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कितनी रहेगी, 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं वो क्या रहेगी, कम रहेगी, जैसा उन्होंने पहला प्रेडिक्ट किया था, जैसा पहला उन्होंने अनुमान लगाया था, उससे कितना, 1.3 परसेंटेज वो क्या रहेंगी, कम रहेगी। और 7.4%, या फिर कितना बताया उन्होंने कि कितनी रहेगी वो, लगभग 7.4%। देखिए यहाँ पे कितना था, ये देखिए लिखा हुआ है 8.7% इन्होंने प्रोजेक्ट किया था। अब ये क्या बता रहे हैं कि कितनी रहेगी, लगभग ये 7.4%। तो देखिए कितने की इसमें कमी हो गई, इसमें 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स की। देखिए इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स। तो क्या है, इन्होंने पहले जो बताया था 8.7%, अब ये बता रहे हैं कि कितनी रहेगी, लगभग ये 7.4%। बट दे रिफ्रेंड, लेकिन ये बचते रहे हमेशा से, रिफ्रेंड का मतलब बचते रहे, फ्रॉम मेकिंग एन एडजस्टमेंट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, कि क्या है, एडजस्ट करना। एडजस्ट करने का मतलब दोबारा चीजों को क्या है, वापस से कैलकुलेट करने में, दोबारा चीजों को इन्होंने दोबारा से एसेस नहीं किया है, दोबारा से इनको मूल्यांकन नहीं किया है, और इन चीजों से क्या है, ये बचते रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको पता है कि 1.3% का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, काफी ज्यादा है। इन दियर हेडलाइन प्रोजेक्शन, देखिए ये हमेशा क्या करते हैं, अपने जो मुख्य इनके क्या होते हैं, प्रोजेक्शन जो अनुमान होते हैं, उसमें इस तरह की चीजें इन्होंने पहले कभी नहीं बताई है कि 1.3% पॉइंट की जो है वो गिरावट दर्ज की जा सकती है। ये हमेशा से इन चीजों से बचते रहे हैं। ड्यू टू सम पॉजिटिव सरप्राइजेस इन रीसेंट डेटा। अब देखिए हो सकता है ये किस लिए बचते रहे हैं, क्यों इन्होंने 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स का नहीं बताया, क्यों, क्योंकि इनको क्या मिले, एकदम से अच्छे सरप्राइजेस मिले थे। सरप्राइजेस नाउन, पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव, कि कुछ डेटा जो आए थे इनके पास हाल ही में, डेटा नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव। तो देखिए कुछ डेटा इनके पास जो आए थे उसमें इनको क्या है, काफी सकारात्मक क्या है, सरप्राइजेस इनको मिले थे। अब देखिए कौन कौन से डेटा ऐसे सकारात्मक जो सरप्राइजेस जिन्होंने दिए थे इनको, सच एज स्ट्रॉन्ग डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट्स। इनको ऐसा लग रहा था कि इंडिया का जो डिजिटल सर्विस है, डिजिटल सर्विस का मतलब ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं, उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं।
इसलिए इनको ऐसा लगा था कि 8.7% से 7.4% तक तो वो कभी नहीं पहुंचेगी। 1.3% का जो परसेंटेज पॉइंट्स का जो गिरावट है वो कभी भी दर्ज नहीं की जाएगी। किस वजह से? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि डिजिटल सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। द टैपेड पोस्ट कोविड रिकवरी इन इंडियाज हाउस होल्ड कंजप्शन। देखिए टैपेड का मतलब जो धीमी, अब धीमी धीमी क्या हो रही है, जो इंडिया की क्या है पोस्ट कोविड के बाद जो रिकवरी हो रही है, दोबारा सिचुएशन अच्छी होती जा रही है। कहाँ पे? इंडिया का हाउस होल्ड का जो कंजप्शन है वो क्या है कोविड के बाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाउस होल्ड का मतलब घरों में जो चीजें हैं, जो हम लोग बाहर से प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, कंज्यूम का मतलब प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उनको क्या करते हैं यूज करते हैं, वो कंजप्शन क्या है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टैपेड का मतलब काफी धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसके बाद? कोविड के बाद। विल बी फर्दर हैम्ड इन बाय हाई इन्फ्लेशन। अब देखिए वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था लेकिन इसको फिर से घेर लिया। हैम्ड इन का मतलब क्या है? घेर लेना। किसने? हाई इन्फ्लेशन ने। दैट मीन्स क्या है, जो प्राइसेस की जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो क्या है एकदम से बढ़ने लग गई। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? वृद्धि हो जाना प्राइसेस में। और ये क्या है, देखिए वो सिचुएशन तो क्या है थोड़ा धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। जो हाउस होल्ड कंजप्शन है वो धीरे धीरे क्या है कोविड के बाद रिकवर हो रहा था, वो अच्छा होता जा रहा था। लेकिन क्या है उसको फिर से हाई इन्फ्लेशन ने घेर लिया। जो प्राइसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। इन्फ्लेशन नाउन, हाई हमारा एडजेक्टिव। एंड द इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल। और क्या है देखिए किन चीजों ने उसको घेर लिया। हैम्ड इन का मतलब एक तो हाई इन्फ्लेशन ने, और क्या है इनकम्प्लीट, पूरी तरह से क्या है जो लेबर मार्केट है वो क्या है रिवाइव नहीं कर पाया, पुनर्जीवित अपने आप को नहीं कर पाया। रिवाइवल का मतलब पुनर्जीवित करना। तो दैट मीन्स क्या है जो लेबर्स क्या है कोविड के टाइम पे क्या है अपने अपने सिटीज में चले गए थे, वो क्या है वापस लौट कर नहीं आए। तो लेबर मार्केट भी क्या है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। देखिए धीरे धीरे रिकवरी हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, और इनकम्प्लीट जो है, इनकम्प्लीट का मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जो लेबर मार्केट है वो भी क्या है पूरी तरह से अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाया है। मोर इंपोर्टेंटली अगर ज्यादा महत्व हम लोग अगर दें किसी चीज को, देखिए अगर महत्वपूर्णता से हम लोग बात करें क्या, अ नाउ कास्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। देखिए नाउ कास्ट का मतलब क्या करना, ये भी बात कर रहे हैं फॉरकास्ट करना, अनुमान लगाना कि जो हाई फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेटर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का मतलब ऐसे सेक्टर्स जो क्या कर रहे हैं जिनका हम अनुमान लगाते हैं कि ये सेक्टर्स बहुत अच्छे रहेंगे। बाय द बैंक्स मैंडरिन्स, किसकी वजह किन्होंने ऐसा बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किए हैं जो बहुत अच्छे से इवन ग्रो करेंगे। किसके द्वारा बताए गए हैं? ये बैंक के मैंडरिन्स। मैंडरिन्स कौन होते हैं? ऑफिशियल्स होते हैं, जो वर्ल्ड बैंक के टॉप ऑफिशियल्स होते हैं। उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने फॉरकास्ट लगाया, उन्होंने अनुमान लगाया कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो क्या है काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ग्रो करेंगे। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है, देखिए इंडियाज ग्रोथ वाज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अ रिलेटिव स्लो डाउन इन द जनवरी टू मार्च 22 क्वार्टर। देखिए इन्होंने क्या बताया कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो क्या है पहले से ही एक्सपीरियंस कर रही थी, पहले से ही हम लोग फेस कर रहे थे क्या, रिलेटिव स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब कमियां महसूस कर रहे थे। कब से? इंडिया की ग्रोथ में जनवरी से मार्च 2022 के जो क्वार्टर है उसमें क्या है हम पहले से ही 3 महीने का जो क्वार्टर है उसमें हम पहले से ही क्या है काफी कमियां महसूस कर रहे थे। ये किसने बुलाया? अब जो बैंक के टॉप ऑफिशियल्स ने बुलाया। इन्होंने पहले तो बोला था कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन अब ऐसा बोल रहे हैं ये कि जनवरी से मार्च के बीच में जो क्वार्टर है 2022 का, उसमें भी क्या है इंडिया की जो ग्रोथ थी वो क्या है रिलेटिवली काफी स्लो थी, काफी धीमी थी कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। किससे? अगर जो प्रीवियस क्वार्टर्स से बात करें, कब से बात करना चाह रहे हैं ये, इससे पहले 2021 के जो क्वार्टर्स की बात करें तो उसके कंपैरिजन में क्या है जो ग्रोथ है वो काफी धीमी रही है। इंडियाज रिकवरी वेरीज वाइडली अक्रॉस सेक्टर्स। देखिए इंडिया की जो रिकवरी है सिचुएशन से वापस उभरने की जो क्या है ताकत है वो क्या करती है वेरी करती है काफी बड़े लेवल पे। वेरीज वाइडली का मतलब काफी बड़े लेवल पे, अक्रॉस सेक्टर्स, सेक्टर्स का मतलब अलग अलग सेक्टर्स में क्या है इंडिया की जो रिकवरी है वो काफी वेरी करती है, चेंज होती रहती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स ट्रबल्ड ड्यू टू वीक डिमांड। अब देखिए जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है काफी ज्यादा परेशान हो रहा है, काफी ज्यादा परेशानी में है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो क्या है काफी कम हो चुकी है। डिमांड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, वीक हमारा एडजेक्टिव। एंड इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट। अब देखिए डिमांड तो कम होती जा रही है लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट का मतलब उसको बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो क्या है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कॉस्ट नाउन, इनपुट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है लेकिन इनपुट कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगाई जाती है, जो पैसा लगाया जाता है वो बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज बॉर्न आउट, और इसको वहन किया जा रहा है, इसको कौन बियर कर रहा है? बाय द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा। जो लेटेस्ट इंडस्ट्रीज से क्या है जो उनका आउटपुट का डेटा आया, जो उनका रिजल्ट जो आया, देखिए इनपुट आपने लगाया मैन्युफैक्चर करने के लिए और से जो रिजल्ट आया उसको क्या बोला इन्होंने? आउटपुट। तो देखिए जो आउटपुट का डेटा इनके पास आया उससे ये पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, इसको बियर कर रही हैं, इसको खर्चा, जो ये खर्चा ज्यादा हो रहा है उसको वहन कौन कर रहा है, इसको कौन बियर कर रहा है? इंडस्ट्रीज बियर कर रही हैं। दैट मींस इंडस्ट्रीज का क्या है बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज को क्या है इनपुट कॉस्ट काफी आ रही है और आउटपुट कॉस्ट जो है, जो पैसा उनको एक्चुअल में मिलना चाहिए प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद, वो पैसा उनको एक्चुअल में नहीं मिल रहा है।
द वर्ल्ड बैंक्स प्रोग्नोस्टिकेशंस, प्रोग्नोस्टिकेशंस का मतलब अनुमान, जो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाए थे अबाउट इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। देखिए इंडिया की क्या ग्रोथ से रिलेटेड जो संभावना है, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब जो संभावनाएं इंडिया के बारे में उन्होंने बताई थी कि इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की वृद्धि से रिलेटेड जो संभावना उन्होंने बताई थी, सीम मोर सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब वो क्या है, दिखती तो हमें सकारात्मक है, सैंग्विन का मतलब सकारात्मक दिखना। देन सम अदर्स, देखिए किससे, अगर बाकी की कंपैरिजन में हम बाकी की कंपैरिजन में हम लोग बात करें, बाकी सिटीज की या बाकी कंट्रीज की कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें, तो वर्ल्ड बैंक का जो अनुमान लगाया था उससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव दिख रही थी। क्या इंडिया की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव दिख रही थी बाकी कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो उनसे। किसने बोला था ऐसा, वर्ल्ड बैंक ने। The Asian Development Bank expects India's GDP for the year to rise 7.5%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो क्या है एडीपी जो है उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, उन्होंने अनुमान लगाया था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो क्या है इस साल राइज हो जाएगी। कब तक, कितने तक बढ़ जाएगी, देखिए 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, कितने तक बढ़ जाएगी वो 7.5% तक। विद रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल का मतलब क्या है, जो कस्टमर्स को क्या बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज बेची जाती हैं, उनका इन्फ्लेशन कितना रहेगा, ऑफ अराउंड 5.8%। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन नाउन, रिटेल हमारा एडजेक्टिव, कि रिटेल इन्फ्लेशन भी 5.8% रहेगा, लेकिन इंडिया की ग्रोथ जो है वो भी कितनी रहेगी, 7.5%। ऐसा किसने बोला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। And the RBI reset growth hopes from 7.8% in February to 7.2%। और RBI ने क्या कर दिया है, अपनी जो ग्रोथ की जो इनकी क्या है आशाएं थी, जो वृद्धि से रिलेटेड, जो इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड जो इनकी आशाएं थी, उनको क्या कर दिया इन्होंने, दोबारा से रीसेट कर दिया है। दोबारा से इन्होंने अनुमान लगाया है कि पहले इन्होंने बताया था वो कितनी रहेगी 7.8%, फरवरी में ऐसा बताया था इन्होंने, लेकिन अब वो कितना बता रहे हैं उसको दोबारा से इन्होंने रीसेट कर दिया है, दोबारा से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और कितना बताया, अब कितनी रहेगी ये 7.2%। while raising its inflation projection for the year more sharply from 4.5% to 5.7%। और आरबीआई ने क्या बताया, इन्होंने अपना जो इन्फ्लेशन का रिलेटेड क्या है, रेस का मतलब बढ़ाते हुए, इन्होंने ऐसा बताया है कि जो इन्फ्लेशन है और उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया है, जो वृद्धि हो रही है प्राइसेस में, उससे रिलेटेड जो इन्होंने अनुमान लगाया है उसको क्या कर दिया इन्होंने, और शार्पली, शार्पली का मतलब बहुत तेजी से इन्होंने क्या कर दिया, आरबीआई ने जो अपना अनुमान लगाया उसमें बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने बताया था कि इन्फ्लेशन रहेगा 4.5%, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि कितना हो जाएगा 5.7%। 1.2% का क्या बताया इन्होंने, इसमें वृद्धि बताई है। इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं, एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू ट्रेंड मच हायर। अब देखिए इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं, हर जगह जगह के, वर्ल्ड बैंक के हो सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हो सकते हैं, आरबीआई के जो इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ऐसा बताया, उनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो क्या है काफी तेजी से बढ़ेगा। टू ट्रेंड का मतलब क्या है, एकदम तेजी से बढ़ना, ऐसा ट्रेंड में हो जाएगा कि इन्फ्लेशन क्या है बहुत तेजी से बढ़ता रहेगा। ऐसा किसने बोला है, अर्थशास्त्रियों ने। इवन अबाउट 7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। और इन अर्थशास्त्रियों ने, इन इकोनॉमिस्ट ने ऐसा भी बोला है कि लगभग ये 7% से भी ज्यादा हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। दैट मीन्स इन 6 महीने में क्या है, 2022 के 6 महीने में क्या है, लगभग ये 7% से भी क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। एंड वेल ओवर द कंफर्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 6% ओवर द फुल ईयर। और देखिए थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, एक लिमिट होती है जहां तक क्या है लोग बियर कर सकते हैं। अब वो लिमिट कितनी है, 6%। तो अब ऐसा बोल रहे हैं ये कि पूरे साल क्या है, ये 6% से भी ज्यादा रह सकता है। दैट मीन्स क्या है, लोगों के ऊपर बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बर्डन लोगों के ऊपर बढ़ने वाला है। अभी 6 महीने के लिए तो क्या प्रोजेक्ट किया कि ये कितना रहेगा 7%, लेकिन पूरे साल के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि एक लिमिट रहती है 6% की, उससे भी ज्यादा अब ये पूरे साल भर बना रहेगा। किसने बोला है ऐसा, इकोनॉमिस्ट ने बोला है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मैंडेरेंस, देखिए मॉनेटरी से रिलेटेड, दैट मीन्स पैसे से रिलेटेड, और फिस्कल ईयर जो पूरा साल होता है, एक कब से, अप्रैल 1 से लेके और मार्च 31 तक, ठीक है, ये क्या होता है, फिस्कल ईयर होता है। तो इस रिलेटेड जो पॉलिसी बनाते हैं सॉरी, मैंडरिन्स का मतलब जो ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं या फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, नीड टू एड्रेस इन्फ्लेशन। अब उनको क्या है, एड्रेस करने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है, किसको, इन्फ्लेशन को, मोर एग्रेसिवली। एग्रेसिवली का मतलब काफी आक्रामक रूप से क्या है, अब इनको इन्फ्लेशन को हैंडल करने की जरूरत है। एड्रेस का मतलब इनको हैंडल करने की जरूरत है। 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव। लेस्ट इट डीरेल्स द रिकवरी। अगर देखिए इसको क्या करते हैं, इस इन्फ्लेशन को क्या है, ये आक्रामक रूप से काफी क्या है, मतलब सीरियस होकर अगर इन सब चीजों को नहीं एड्रेस करते हैं तो क्या कर देगा, डीरेल कर देगा। डीरेल का मतलब क्या है, पटरी से उतार देगा। किसको, हमारी रिकवरी को। जो रिकवरी क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, उस रिकवरी को पटरी से उतार देगा। विच द बैंक हैज वार्न्ड, जैसा कि बैंक ने क्या किया था, आगाह किया था। कुड रिन्यू प्रेशर, क्यों, बैंक ने आगाह किया था कि क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारे ऊपर क्या है, दबाव पैदा करता जाएगा। रिन्यू का मतलब वापस दोबारा ऊपर हमारे क्या है, दबाव पैदा कर देगा। ऑन इंप्रूविंग बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, क्या है,
किसके ऊपर दबाव पैदा कर देगा? जो चीजें इंप्रूव होती जा रही हैं, सुधरती जा रही हैं। क्या क्या सुधरती जा रही है? देखिए, बैंक की बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट का मतलब जो फाइनेंसेस है, बैंक के पास जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेसेस में भी क्या है, जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें क्या है, इंप्रूव करती जा रही हैं। लेकिन अगर हमने इन्फ्लेशन को अभी एड्रेस नहीं किया तो क्या कर देंगे, जो रिकवरी हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, जो हम लोग सुधार कर रहे हैं, उस पर क्या है, वापस दोबारा से प्रेशर पड़ जाएगा, और जो चीजें हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं वो वापस इंप्रूव नहीं हो पाएगी। देयर इज अ नीड टू रीथिंक ग्रोथ इंजन्स एज वेल। अब दोबारा हमें सोचने की जरूरत है किसके ऊपर? ग्रोथ इंजन्स के ऊपर। ग्रोथ इंजन्स का मतलब ऐसे सेक्टर्स जो ग्रोथ को क्या करते हैं, और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इंजन्स क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, और ग्रोथ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंजन्स का मतलब बात करना चाह रहे हैं ऐसे सेक्टर्स या ऐसे इंजन्स जो क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कौन कौन से? देखिए, द परसूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिकेट्स अ फ्रेश स्टांस। परसूट का मतलब जो आगे बढ़ते जाना अपने गोल को अचीव करने के लिए। कौन सा गोल है हमारा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो क्या है, हम उसको देख सकते हैं। फ्रेश स्टांस का मतलब हमारा जो नया नया रुख है अभी हाल ही में, वो क्या है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे क्या है इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ सके। तो इससे क्या है, ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी। द शनिंग ऑफ आरसीईपी नीड्स अ रिविजिट। आरसीईपी क्या है हमारा? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या है, कुछ डील्स जो है इसको क्या कर रखा है हमने, शन का मतलब अवॉइड कर रहे हैं हम आरसीईपी को। तो उनको क्या है, वापस दोबारा से हमें रिविजिट करने की जरूरत है। आरसीईपी के ऊपर क्या है, हमें दोबारा से क्या है, ध्यान देने की जरूरत है। तो नीड्स रिविजिट का मतलब दोबारा से हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब तक हम इसको क्या करते जा रहे हैं, शन का मतलब अवॉइड करते जा रहे हैं। एज एडवाइज्ड बाय की एलाय जापान। देखिए क्यों, क्योंकि हमें क्या है, सलाह दी है ऐसी कि आप आरसीईपी के ऊपर दोबारा ध्यान दें। किसने बोला ऐसा? जो हमारे मुख्य क्या है, दोस्त जो है, मुख्य एलाय जो है हमारे जापान, उन्होंने ऐसा बोला है कि आप क्या करें, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दें। लेस्ट राइवल्स लाइक वियतनाम डेंट इंडियाज फ्यूचर एक्सपोर्ट्स इन जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स। अब देखिए, अगर हम लोगों ने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया आरसीईपी के ऊपर, तो क्या है, ये क्या कर देगा, जैसे हमारे क्या है प्रतिद्वंदी जो है, कौन? वियतनाम। वो क्या करते हैं, डेंट का मतलब कमजोर कर देंगे क्या, इंडिया के जो फ्यूचर एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया के क्या है फ्यूचर में जो एक्सपोर्ट्स हैं, कौन से सेक्टर्स में? जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स में। जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स का मतलब जो जॉब से रिलेटेड जो जी सॉरी, ये थोड़ा सा इंटरप्शन की वजह से। देखिए क्या है, जैसे बहुत सारे हमारे जो राइवल्स हैं जैसे वियतनाम, वो क्या करते हैं, हमें हमें क्या करते हैं, जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स में क्या करते हैं, हमें compete करते हैं। कौन कौन से सेक्टर? जैसे टेक्सटाइल्स में। तो अगर अभी हम लोगों ने आरसीईपी के ऊपर काम नहीं किया तो वियतनाम जैसे जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इन सेक्टर्स में आगे बढ़ जाएंगे, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। द फार्म सेक्टर, एक फार्म सेक्टर जो है हमारा, किसानों से रिलेटेड जो सेक्टर है हमारा, दैट हैज सो फार बीन रेजिलियंट। वो क्या रहा है, रेजिलियंट रहा है, अब तक लड़ता रहा है थ्रू द पैंडेमिक्स वर्स्ट फेजेस। किससे? पैंडेमिक के बुरे फेजेस से भी क्या है, वो लड़ता रहा है। रेजिलियंट का मतलब लड़ता रहा है, गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है, गिरना फिर उठना। तो पैंडेमिक के वर्स्ट फेजेस से भी क्या है, वो लड़ता रहा है। कुड नाउ गेन ड्यू टू हाई ग्लोबल फूड प्राइसेस। अब देखिए जो फार्म सेक्टर है वो भी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं, वर्ल्ड लेवल पे जो फूड की प्राइसेस है वो क्या है, बढ़ती जा रही हैं। तो इससे क्या है, फार्म सेक्टर जो है वो हमारा बढ़ सकता है। तो सेक्टर नाउन, फार्म हमारा एडजेक्टिव। नीड्स केयरफुल हैंडलिंग टू। लेकिन फार्म सेक्टर को भी क्या है, काफी अच्छे से अब हैंडल करने की जरूरत है, काफी अच्छे से उनको मैनेज करने की जरूरत है। तो हैंडलिंग नाउन, केयरफुल हमारा एडजेक्टिव। वाइल द नॉर्मल मॉनसून फॉरकास्ट। अब देखिए जो नॉर्मल मॉनसून से रिलेटेड, नॉर्मल जो वेदर से रिलेटेड जो फॉरकास्ट, जो अनुमान लगाया गया है, बोड्स वेल फॉर द खरीफ क्रॉप। देखिए अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल क्या है, इन्होंने क्या बताया, सॉरी ये बार बार थोड़ा सा इंटरप्शन की वजह से। देखिए जो इन्होंने बताया कि नॉर्मल जो मॉनसून बोर्ड जो फॉरकास्ट है, बोर्ड्स का मतलब वो रिजल्ट देता है। कैसे रिजल्ट देता है? अच्छे रिजल्ट देता है। किसके लिए? खरीफ क्रॉप के लिए। देखिए जो नॉर्मल मॉनसून का जो फॉरकास्ट, जो अनुमान अभी आया है, उसमें क्या पता चल रहा है कि जो खरीफ की जो क्रॉप्स हैं, जो क्या है फसल है खरीफ की, जो वो क्या है अच्छी रहेंगी। एंड होपफुली रूरल डिमांड द कोस्ट ऑफ इनपुट्स। देखिए अब और क्या है, उन्होंने ऐसा बताया होपफुली कि हम आशा कर सकते हैं कि जो रूरल डिमांड है वो भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एंड द कोस्ट ऑफ इनपुट्स, और क्या है, जो इनपुट्स की जो कॉस्ट है वो भी क्या है, रिकवर होती जाएंगी। इनपुट की जो कॉस्ट है वो भी क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए पैसा जो है लोगों के पास वो आता जाएगा इंडस्ट्रीज के पास, तो इनपुट्स जो है वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो इनपुट्स भी बढ़ते जाएंगे। बी इट फर्टिलाइजर्स, चाहे वो उर्वरक हो
और चिकन फीड क्या हो, चाहे वो चिकन को फीड करने के लिए क्या हो, जो प्रोडक्ट्स हो उनकी डिमांड भी क्या है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इज राइजिंग शार्पली फॉर फार्मर्स टू, तो ये चीज सब चीजें क्या है फार्मर्स के लिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। राइज हमारा वर्ब हो जाएगी, शार्पली हमारे एडवर्ब हो जाएगी क्योंकि एलवाई आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है फार्मर्स के लिए भी क्या, क्योंकि प्राइसेस जो हैं फूड की वो बढ़ती जा रही हैं, और खरीफ क्रॉप का जो अनुमान लगाया है कि वो भी अच्छी रहेंगी इस बार। रूरल डिमांड भी बढ़ती जाएगी, लोगों में जो क्या है गांव में जो डिमांड्स वगैरह हैं वो बढ़ती जाएंगी, इनपुट्स बढ़ते जाएंगे। तो ओवरऑल क्या देख सकते हैं कि फार्म सेक्टर जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा। लेकिन क्या है हमें बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करने की जरूरत है, तभी ये चीजें हम लोग देख पाएंगे। कौन कौन से सेक्टर्स, जैसे अभी इन्होंने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम करने की जरूरत है, आरसीईपी पे काम करने की जरूरत है। देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो ये बता सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है हमें ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करने की जरूरत है। हमें क्या है बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अच्छी कंडीशन में आ जाए, क्योंकि जैसा इन्होंने अनुमान लगाया था उससे क्या है धीरे धीरे ये क्या है उस अनुमान को चेंज करते जा रहे हैं, उन प्रोजेक्शंस को चेंज करते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ सेक्टर्स तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, मैक्सिमम सेक्टर्स जो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं। तो इनको क्या है अब इन्फ्लेशन को अच्छे से डील करने की जरूरत है। ऐसे सेक्टर्स जो नीचे गिर रहे हैं उनको अच्छे से अब इनको डील करने की जरूरत है, और इनको अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज का जो स्टांस है, जो रुख है, उनको भी क्या है अब इनको चेंज करने की जरूरत है। तभी क्या है हम लोग जो ग्रोथ से रिलेटेड जो पेन हम लोग फेस कर रहे हैं उसको क्या है हम जल्द ही रिकवर कर पाएंगे, उस पेन से हम लोग जल्द ही रिकवर कर पाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। और एंड सॉरी फॉर द जो थोड़े बीच बीच में थोड़े से इंटरप्शंस हो जाते हैं, सो रियली सॉरी फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।